Hello बच्चों, let's read the question given to us. That is the correct order of bond angle is. तो हमें चार मॉलिक्यूल दिए गए हुए हैं, उनका करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड एंगल का फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर की कंसेप्ट जो लगाएगा, जो की कंसेप्ट जो लगने वाला है इस केस में, वो लगने वाला है हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल का। तो हम की कंसेप्ट लगाएंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल। सो हाइब्रिडाइजेशन से हमें बॉन्ड एंगल पता चल सकता है। सिंस हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो गिवन है, हम एक साथ लिख लेते हैं। पहले तो H2S, देन वी हैव इज NH3, BF3 एंड फाइनली SiH4। तो इन तीनों में तो हाइब्रिडाइजेशन का केस जो है, यहाँ पे sp3 है, इसमें sp3 है, इसमें भी sp3 है, पर यहां पर जो है ये हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब हम देखेंगे कि इसका बॉन्ड एंगल पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट देखने के लिए हमें इन सब का शेप बनाना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम H2S का शेप देख लेंगे। तो H2S का शेप हो जाएगा, S जो हो जाएगा सेंट्रल एटम हो जाएगा, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास दो लोन पेयर सल्फर पे। देन वी हैव NH3, तो NH3 में एक लोन पेयर और तीन हाइड्रोजन एटम in this manner. Okay, then we will have which one? We can take the BF3. So BF3 has a shape in this manner, that is trigonal planar. So ये है sp2 हमारा हाइब्रिडाइज्ड। और फाइनली हमारे पास है SiH4, ये होता है प्रॉपर टेट्राहीड्रल। तो ये हो गया SiH4। तो बेसिकली क्या हो जाता है ना, सिंस यहाँ पे हमारे पास दो लोन पेयर है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, क्योंकि ये तो पता है हमें ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp3 है और ये sp3 है। और sp3 यानी टेट्राहेड्रल का नॉर्मल जो बॉन्ड एंगल होता है, अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो तो 109 डिग्री 29 मिनट्स, राइट। 109 डिग्री 28 मिनट्स यू कैन से, और यू कैन से 29 मिनट्स, इट इज ऑलमोस्ट नियर। सो 109 डिग्री 28 मिनट्स हो जाएगा इसका बॉन्ड एंगल, जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम। ड्यू टू लोन पेयर ये क्या हो जाएगा, इसका बेंड हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो और इसका एक लोन पेयर होने के कारण कम बेंड होगा, तो इसके बाद जो बॉन्ड एंगल कम होगा वो हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल बन के आता है वो आता है 107 डिग्री, 107 डिग्री। वेयर इन H2S दिस कम्स आउट टू बी 92.6 डिग्री। और BF3 होने के कारण इसका क्या है, ये जो है हमारा, ये है sp2 हाइब्रिडाइज, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। तो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन कंक्लूड, द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन विच केस इट इज फॉर BF3। सो जहां पर भी BF3 मैक्सिमम है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो हम करेक्ट सीक्वेंस में लिखने जाए तो सबसे कम जो है वो है SH2, then it would be NH3, and then it is SiH4, and finally it would be BF3. So here just a mistake that I have written opposite, right? यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, साइन गलत दिखा दिया है। तो ये हो जाएगा BF3, ऐसे आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, ये मैक्सिमम, फिर ये, फिर ये, राइट। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस कौन सा दिया गया हुआ, पहले में तो H2S है, तो H2S तो सही है, NH3 BF3, पर BF3 यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। देन वी हैव NH3 एज फर्स्ट, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। H2S वी हैव फर्स्ट, देन NH3 SiH4 BF3। सो ये जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड रेस्ट इफ यू सी, इट इज H2S SiH4 NH3 BF3. So this is also incorrect. Only correct is option number C. Hope you understand it well. Best of luck.